खोना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो आपने खोना है वो खोना ही है, उसको भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये लेख होते हैं हमारी किस्मत के, हमारे भाग्य के। इसके साथ कोई बदलाव नहीं होता। बस एक काम हो जाता है, जब गुरु मिल जाता है तो आपके कष्ट, जो आपके अनुभूति में कष्ट आएंगे, वो आपका अनुभव इतना जबरदस्त कर देता है कि उस कष्ट को भी आप कष्ट नहीं समझ पाते। जैसे किसी का 1 लाख रुपए गिर गया, एक अज्ञानी का और एक ज्ञानी का, या किसी ने चोरी कर लिया। अब अज्ञानी को तो गांव अटैक आ जाए, हाय मर गया, मेरा 1 लाख रुपए गया, मेरा क्या बनेगा। गांव अटैक आ जाए, मर भी जाए। लेकिन ज्ञानी क्या बोलेगा? मेरे गुरु ने मुझे समझाया था कि बेटा तेरा पैसा कोई लेके नहीं जा सकता, ये तेरा था नहीं, इसीलिए वो लेके चला गया। अपना हिसाब पुराने जन्मों का उसने दफा दफा कर दिया। अब जिसका पैसा मैं लेके आया था पिछले जन्मों में, वो तो लेने आएगा, कोई नहीं बचा सकता। जो कर्म किए हैं उसको भुगतना ही पड़ेगा। कोई सोचे मैं गंगा मैया में छलांग मार के आ जाऊं और मेरे सारे कर्म धुल गए। अरे भाई, जो गंगा का पुत्र था, क्या नाम था, भीष्म पितामह, उसके कर्म नहीं काट पाई गंगा। उसके जब तीर पे तीर मारे गए और तीरों की शैया पे न लेटा रहा, तब उसने अपने 100 जन्म देखे कि ऐसा कोई मैंने कार्य किया ही नहीं कि मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिले। बाकी भी योगदान है, सबको बढ़िया मौत मिल रही है। किसी का एक ही तीर में चला गया, काम हो गया, किसी का एक गदा में काम हो गया, किसी का सुदर्शन चक्र से कुछ भी हुआ, लेकिन इतनी दर्दनाक मौत। आखिर ऐसा क्या काम कर दिया मैंने, नहीं समझ में आया। फिर कृष्ण जी को याद किया, उन्होंने बताया कि अभी तुम 100 जन्म देख रहे हो केवल, और पीछे जाओ। 101वां जन्म जो तुम्हारा है, उसमें तुम एक राजा थे और तुम रास्ते में जा रहे थे अपने घोड़े पे बैठ के, रथ पे बैठ के, तो सामने एक सांप आया और घोड़ा रुक गया। तुमने जाके अपनी तलवार से उस सांप को मारा नहीं, उठाया और फेंका और आगे बढ़ गए। अब जहां तुमने फेंका वहां पर कटीली झाड़ियां थी, उस झाड़ियों के ऊपर सांप गिरा और सारे कांटे उसके अंदर चुभ गए, और वो वहीं तड़पता हुआ श्राप देता रहा कि जिसने मेरी ये हालत करी है उसके साथ भी ऐसा ही हो, उसकी भी ऐसी ही हालत हो जाए। तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह के साथ भी वही हादसा हुआ। उधर कांटे हजारों चुभ गए, इधर बाण हजारों लग गए। तो सबको कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब गुरु का शिष्य हो जाता है कोई, तो सारी मुसीबतों को किनारे कर देता है, उसमें उलझता नहीं है। शारीरिक कष्ट भी आया तो उसको भोगने की हिम्मत आ जाती है कि मेरे ही कर्म है। तो ऐसी ताकत आती है गुरु धारण करने के बाद। इसीलिए राम जी और कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किया था। जो हम सोचते हैं कि हम तो भगवान राम की पूजा करते हैं, हम सीधे भगवान की, कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम तो हरे कृष्णा करेंगे, हम तो हरे राम करेंगे। अरे जिनका तुम नाम ले रहे हो वो खुद गुरु के अधीन है। राम कृष्ण से कौन बड़े? वाणी कहती है 3 लोग के मालिक हैं वो, लेकिन गुरु आगे अधीन। तो गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। जो निगुरा मर जाता है इस दुनिया में, उसकी दुर्गति हो जाती है। पहली बात तो वो कभी इंसान चोले का भी हकदार नहीं रह जाता, क्योंकि उसने भक्ति स्टार्ट ही नहीं करी। इंसान चोला केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है, ना कि बाकी कर्म करने के लिए। बाकी कर्म तो हम ऐड ऑन करते रहते हैं। बाकी कर्म करने के लिए जानवर की जूनें भी हैं, चिड़िया बन के घोंसला बना सकते हो, बहुत कुछ सारा कुछ कर सकते हो जो एक आदमी कर रहा है, लेकिन 84 लाख जूनें भक्ति नहीं कर सकती, अपनी सूरत को एकाग्र नहीं कर सकती, अपने स्वरूप को पहचान नहीं सकती। तुम शेर को कितना ही समझा लो कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तुम कुत्ते को कितना ही बोल दो भाई तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, वो कभी समझ ही नहीं सकता। लेकिन एक आदमी बड़े आराम से समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं,
मैं एक आत्मा हूं। गीता में यही समझाया कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन, तू और मैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। शरीर तो हमारे रथ हैं, शरीर तो हमारी आत्मा के कपड़े हैं। एक दिन ये कपड़े पहने थे और एक दिन इन कपड़ों को हम उतार देंगे। कपड़ों के मारे जाने पर भी तेरी और मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और राजा महाराजा ये जितने खड़े हैं ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा तू और मैं नहीं होंगे। तो बताओ कौन मरा? पूरे महाभारत में कौन मरा? कोई भी नहीं मरा, केवल कपड़े मरे हैं, कपड़े फाड़े गए एक दूसरे के। ना तो कभी कर्ण मरा, ना कभी दुर्योधन मरा, ना कभी अर्जुन मरा, ना कभी कृष्ण जी भी की मृत्यु नहीं हुई। पैर में तीर लगा कृष्ण जी के, किसने मारा? बाली ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि जब राम का जन्म हुआ था तब उन्होंने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा भंग की थी, निहत्थे बाली पर छुप के तीर चला के। अगर वो आमने सामने बाली को मारते तो मरने पर भी बाली कभी श्राप ना देता, जैसे रावण ने नहीं दिया। रावण को भी मारा ना राम ने, है तो रावण भी कह देता कि तूने मुझे मारा, मैं भी तुझे मारूंगा, नहीं कहा। लेकिन बाली ने क्यों कहा? बाली ने क्यों कहा कि जैसे तूने मुझे मारा है कृष्ण, वैसे ही मैं भी तुझे, राम, मैं भी तुझे मारूंगा? क्योंकि